नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो प्रश्न है भारत के उद्योगों पे ऊपर। जो भारत में उद्योग, पहला उद्योग कहाँ हुआ और उद्योगों के सभी बारे में। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है ये। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। जो देश में जो पहला लौह यानी कि लोहे का और इस्पात का कारखाना है वह कहाँ स्थापित किया गया था। इसका आंसर है 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कुल्टी में। जो कुल्टी है कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जो TISCO की स्थापना 1907 में कहाँ किया गया। जो बड़े पैमाने पर लौह इस्पात का कारखाना था जो वो टिस्को की स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी। इसका आंसर है जमशेदजी टाटा द्वारा। जो जमशेदजी टाटा द्वारा सांची है वो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर घाटी पर हुई थी। स्वर्ण रेखा नदी घाटी में हुई थी। जो सांची कहाँ है? वो झारखंड में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश यानी वर्तमान में कहाँ पर है? वो छत्तीसगढ़ में है कि भिलाई दुर्ग जिला में किसकी सहायता से की गई थी। वो किसकी सहायता से की गई थी? इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला एवं उड़ीसा की स्थापना 1953 में किसकी सहायता से की गई थी। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1953 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। कौन सा देश है वो? जर्मनी की सहायता से की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में किसकी सहायता से की गई थी। वह देश है ब्रिटेन। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कौन सा देश है? ब्रिटेन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला की कारखाने की स्थापना हुई थी। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल। कौन सी पंचवर्षीय योजना काल? द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल सन 1956 से 1961 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1956 से लेकर 61 में हुई थी। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, अब वो जो बिहार में जो थी वो अब कहाँ पे है? झारखंड के बोकारो में किसकी सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। वह था पूर्व सोवियत संघ की योजना में की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का पहला कारखाना 1818 में कहाँ खुला था। जो भारत में पहला सूती कारखाना है वह 1818 में कहाँ खुला था। और इसका आंसर है फोर्ट ग्लास्टर। कहाँ खुला था? फोर्ट ग्लास्टर है कहाँ? यह कोलकाता में स्थापित है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साल यानी कि SAIL की स्थापना कब की गई थी। वह स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगाया गया। जो भारत में पहला सीमेंट कारखाना था मद्रास का, जो वो कब लगाया गया? जो असफल रहा था। और क्या रहा था? जो असफल रहा था वह कारखाना था सीमेंट का 1904 ईस्वी में लगाया गया था।
कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, जो सिंदरी है वो झारखंड में अब शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र में पहला उर्वरक का कारखाना 1951 में सिंदरी झारखंड में शुरू हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसी में अगला प्रश्न है, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना, कौन सा तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में कब प्रारंभ हुआ था? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1901 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऐसा कौन सी वस्तु है जिसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? वह है कपास को। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में दिया है, किसे सोने का रेशा कहते हैं? जो सोने का रेशा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे सोने का रेशा कहा जाता है? वह है जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की स्थापना कब हुई? ONGC की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई। 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONG की स्थापना हुई थी। चलिए आइए इसी में देखते हैं अगला प्रश्न है, एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। कहाँ पर स्थित है? सिंदरी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र उर्वरक सिंदरी में स्थित है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो आपके तरफ नोटिफिकेशन के रूप में आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोग।